हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के काव्य खंड से कविता यह दंतुरित मुस्कान पर चर्चा करेंगे, जिसके कवि नागार्जुन हैं। कवि नागार्जुन जी का जन्म 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नाम के एक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई। काशी संस्कृत महाविद्यालय से इन्होंने आचार्य की उपाधि ली। इसके बाद सन 1936 में ये श्रीलंका चले गए और वहां जाकर सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और 2 साल वहां रहने के बाद सन 1938 में ये वापस आए और राजनीतिक कार्यों से भी जुड़े रहे, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जानी पड़ी। इन्हें अपने रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। नागार्जुन जी की प्रमुख काव्य रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें तथा खून और शोले काफ़ी प्रसिद्ध है। वात्सल्य रस की इस कविता यह दंतुरित मुस्कान में कवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे के नए नए दांतों के साथ वाली मुस्कान का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। ये कहते हैं कि ये मुस्कान कितने मधुर, कितने आकर्षक और मनमोहक होते हैं, जो निराश, हताश व परेशान व्यक्ति के जीवन में तो खुशियाँ लाते ही हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति कठोर दिल का होता है उसके मन में भी यह प्रेम का संचार कर देते हैं। तो आइए आते हैं कविता की पंक्तियों पर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि छोटे बच्चे के नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांतों के साथ वाली उसकी मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी यह जो मुस्कान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मृतक यानी मरे हुए व्यक्ति में भी फिर से जान आ जाएगा। यहाँ कवि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए बच्चे के मुस्कान को प्रभावी बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो जाए, कोई उसमें जान डाल सके। पर यहाँ मृतक व्यक्ति उन्हें कहा जा रहा है जो अपने जीवन से हताश, निराश और परेशान होकर मरे हुए व्यक्ति के समान जीवन जी रहे हैं। ऐसे में जब वह बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तो वह इतनी मनमोहक, मधुर और मन को मोह लेने वाली होती है, लुभाने वाली होती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी खुशी के भाव जाग जाते हैं और उन्हें फिर से जीवन जीने की प्रेरणा मिल जाती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजार। इस पंक्ति में कवि बच्चे के धूल से सने हुए गात का अर्थ होता है शरीर, धूली धूसर धूल से सने हुए, तो बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि यह कल्पना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा, आभास हो रहा है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर इनकी झोपड़ी में ही खिल रहा है। यहाँ कवि बच्चे की धूल से सने हुए शरीर की तुलना कमल से इसलिए कर रहे हैं कि कमल भी कीचड़ में खिलता है और बच्चे का शरीर भी पूरा धूल मिट्टी से सना है। तो ऐसी कल्पना कर, ऐसे आभास उन्हें जो हो रहा है उसे देखकर कवि अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर का अर्थ होता है स्पर्श पाकर, छूकर। तुम्हारा ही प्राण, यहाँ प्राण बच्चे की मुस्कुराहट के कारण जो प्राणों का संचार करने वाला है उसे कह रहे हैं, जिसका आशय खुशियाँ बिखेरने वाला, और कठिन पाषाण का अर्थ है कठोर एवं निष्ठुर हृदय वाला। तो कवि बच्चे से कहते हैं कि हे शिशु, तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारी छुअन पाकर, तुम्हें एक बार छू लेने से कठिन पाषाण यानी कितना भी पत्थर दिल वाला मनुष्य होगा, कितना भी कठोर एवं निष्ठुर होगा, उसका पत्थर दिल भी पिघलकर जल बन जाएगा, यानी उसके मन में भी प्रेम का भाव जग जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर बांस और बबूल कठोर, निष्ठुर एवं दुष्ट व्यक्तियों को कहा गया है, जो रसहीन होते हैं, जिनके मन में कोई भावना ही नहीं होती। कवि कहते हैं कि बच्चे की अद्भुत एवं मनमोहक मुस्कान को देखकर
कठोर, निष्ठुर, दुष्ट एवं रसहीन व्यक्ति भी जो भावना से रहित है, उसके मन में भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। शेफालिका के फूल अर्थात एक साथ बहुत सारे फूल वो झरते हैं जिसमें बहुत मीठी मीठी खुशबू होती है। तो इसका अर्थ कोमल भावनाओं से है। तो दुष्ट, निष्ठुर एवं रसहीन व्यक्ति भी जो है बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसमें भी कोमल भावनाएं उमड़ने लगती है। कवि कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फेर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ। बच्चे से वो पहली बार मिले हैं। बच्चा उन्हें पहचानता नहीं है, पहचानने की कोशिश कर रहा है और पहचानने की कोशिश में बिना पलक झपकाए वह एकटक देखे जा रहा है। यहाँ बाल मनोविज्ञान का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे किसी भी अनजान व्यक्ति को जब देखते हैं तो बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए एकटक से घूरकर उस व्यक्ति को देखते रहते हैं। तो यहाँ बच्चा पहली बार कवि को देख रहा है और इसलिए वह बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा है। कवि कहते हैं कि पहचानने की कोशिश में जो तुम एकटक मुझे देखे जा रहे हो, इस तरह देखने से तो तुम थक जाओगे। चलो मैं ही अपनी नज़र फेर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, जिससे तुम एकटक मुझे ना देखो और तुम थको भी नहीं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहते हैं कोई बात नहीं, क्या हुआ, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो और अगर नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। फिर वह कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं आज अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर फूले नहीं समा रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, उसे ना तो मैं देख पाता और ना ही इसकी मधुरता और मनमोहकता को महसूस कर पाता। क्योंकि माँ ने ही बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करके बड़ा किया है, तभी आज वह बच्चा कवि के सामने है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कहते हैं तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हैं, दोनों महान हैं। तुम इसलिए धन्य हो क्योंकि तुम अपनी मनमोहक मुस्कान बिखेरने वाले हो, और तुम्हारी माँ इसलिए धन्य है कि तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे को उसने जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर का अर्थ होता है बहुत और प्रवासी का अर्थ होता है लंबी यात्रा या विदेश में रहने वाला। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक तुम और तुम्हारी माँ धन्य है, तुम अपनी मुस्कान के कारण, माँ तुम्हें जन्म देने के कारण, और एक मैं हूँ जो लंबी यात्राओं के कारण इतर अर्थात पराया हूँ, तुम लोगों के साथ पराया जैसा हो गया हूँ। तुम और तुम्हारी माँ की प्यार भरी दुनिया में मैं एक अन्य व्यक्ति की तरह हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कवि शिशु से कहते हैं कि मैं तो लंबे समय तक तुमसे दूर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि की तरह हूँ, मेहमान की तरह हूँ। मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ होता है दूध, दही, घी, शहद, पानी आदि से मिला हुआ पीने वाला पदार्थ, जिसे पंचामृत भी कहते हैं, जिसे हम पूजा पाठ के समय इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर माँ अपनी ही उंगलियों से बच्चे को शहद आदि चटाती रही है, जिससे बच्चा माँ के काफ़ी करीब रहा है। यहाँ माँ की ममता के भाव हैं। माँ हमेशा बच्चे के साथ है, इसलिए बच्चा माँ को अच्छी तरह से पहचानता है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कवि बच्चे से कहते हैं तुम कनखी मार यानी तिरछी नज़र से मुझे देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और जब मुझसे तुम्हारी नज़र मिलती है तो तुम मुस्कुरा देते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जब कनखी मार कर तुम मुझे देखते हो और मुझसे जब तुम्हारी नज़र मिल जाती है और तुम मुस्कुरा देते हो, और इस समय तुम्हारी ये नन्हे नन्हे दांतों वाली मुस्कान मुझे बड़ी छविमान लगती है। छविमान का अर्थ होता है सुंदर, जो मेरे मन को मोह लेने वाली।